तो मेनली जो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसके अंदर हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं, और ये मोस्ट कॉमन ऑप्शन है इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर फिर फर्दर एक आयरेशन का प्रोसेस है। आयरेशन के प्रोसेस के अंदर हम जो टैंक होता है उसके अंदर एयर को पंप करते हैं। So aeration is an activated sludge process is based on pumping air into a tank. उसको जो एयर हम पंप टैंक के अंदर जो एयर को पंप करते हैं वो डेलिबरेटली करते हैं ताकि उससे माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है वेस्ट वाटर के अंदर उसको प्रमोट किया जाए। उस ग्रोथ के प्रमोट होने की वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं, फीड करते हैं, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली वहां पे फ्लॉक्स क्रिएट होते हैं जो कि इजीली फिर अल्टीमेटली जो अनडिजायरेबल जो वेस्ट होता है उसके अंदर उसको हम क्या कर देते हैं, सेटल डाउन कर देते हैं उन टैंक्स के अंदर। जैसे ही वो सेटल डाउन होते हैं उनको वहां से हम रिमूव कर देते हैं, और जो फर्दर हमारे पास एफ्लुएंट होता है विल उसको हम आगे मूव कर देते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आगे टर्शियरी ट्रीटमेंट है। इसमें डिसइंफेक्शन एक है। डिसइंफेक्शन के अंदर आप जो बैक्टीरिया होते हैं उसको रिमूव करते हो क्लोरिनेशन के प्रोसेस से, अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू, जो कि विच रिमेन इन द एफ्लुएंट ऑफ सीवेज। देन विल मूव टुवर्ड द टर्शियरी ट्रीटमेंट। टर्शियरी ट्रीटमेंट हमारे पास फाइनल क्लीनिंग प्रोसेस होता है। इट इम्प्रूव्स वेस्ट वाटर क्वालिटी बिफोर इट इज रीयूज्ड, recycled and discharged to the environment. This treatment removes remaining inorganic compounds and substances such as nitrogen and phosphorus. तो ये आखिरी हमारा हम इनिशियली जो हमारे पास है वो प्राइमरी प्रोसेस हमने उसमें ट्रीटमेंट से हमने वेस्ट वाटर जो हमारे पास ओवरऑल ट्रीटमेंट प्लांट था, फर्स्ट प्रोसेस में हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर गए, देन वी विल मूव टुवर्ड द सेकेंडरी, देन वी आर कमिंग टुवर्ड द टर्शियरी ट्रीटमेंट। टर्शियरी ट्रीटमेंट फाइनल ट्रीटमेंट होता है और इसमें मेनली हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें मेन जो केमिकल होता है जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है और वो है आपके पास नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इसको रिमूव किया जाए। तो मेनली इसके अंदर हम बीओडी बायो ऑक्सीजन डिमांड ऐसे रिलेटेड पढ़ेंगे, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जिसको टीएसएस भी कहते हैं, और इसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड के जो वहाँ पे लैब में आप परफॉर्म करते हैं। देन वाटर डिसइंफेक्शन इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, और इसका मतलब होता है कि आपने रिमूव करना होता है, डीएक्टिवेट करना होता है या किल कर देना होता है जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आप उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, और इसकी वजह से जब आप इसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो आपकी जो ग्रोथ होती है इनकी वहां पे रिप्रोडक्शन होती है उसको आप खत्म कर देते हैं। So overall, when microorganisms are not removed from the drinking water usage will cause people to fall ill. So that means हमने तमाम aspects को वहाँ पे remove करना होता है जब हम टर्शियरी के अंदर आ जाते हैं। From all the treatment, removing the inorganic compounds, substances such as nitrogen and phosphorus to the water disinfection, so that we can easily drink the water as well. तो ये कुछ इसके अंदर ट्रीटमेंट हैं। टर्शियरी के अंदर इनलेट है, उसका आउटलेट है। देन द टर्शियरी ट्रीटमेंट फाइनल एंड एडवांस ट्रीटमेंट। फाइनल एंड एडवांस ट्रीटमेंट है द ऑर्गेनिक लोड आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम सीवेज है, containing both nitrogen ठीक है NPR ingredient in all the fertilizers के अंदर ये नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। ठीक है, we'll go ahead. Then we have a small tutorial, और आपके पास एक छोटी सी वीडियो है जो कि इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। आपको विजिबल है ना सब कोई वीडियो? यस सर। ठीक है।
जी, तो ये बेसिकली एडवांस कंट्रीज के अंदर जो इसको ट्रीटमेंट करते हैं वो इस सारे बड़े एडवांस प्रोसेसेस से इसको मूव करते हैं। बट दी ये बेसिकली आपको दिखाने का जो मेन पर्पस था, तो जस्ट टू गिव यू एन इमेजिनेशन ऑफ द कंसेप्ट कि हाउ द ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, कि एक घर से अगर एक रिंग उसके सीवरेज प्रोसेस के अंदर गई है, अगर उसने सीवरेज के अंदर अपने एक रिंग को भी डाल दिया है, तो वो भी थ्रू आउट सारे प्रोसेसेस से बाइफरकेट होती जाएगी फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द ग्रिड चैम्बर, आयरेशन, जो उसके सेडिमेंटेशन टैंक्स हैं, प्राइमरी वहाँ पे प्रोसेसेस हैं, देन एडवांस हैं, क्लैरिफायर से डिफरेंट वो प्राइमरी और फाइनल उससे जब गुजरेगी, फॉर इंस्टेंस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रोसेस से गुजरने के बाद अल्टीमेटली वो उसको सेपरेट आउट कर देगा, और जो स्ट्रीम में पानी होगा वो क्या होगा, आगे काफ़ी हद तक प्योरीफाई होकर आगे मूव कर जाएगा। तो ट्रीटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड ये एक सिमिलर वीडियो और है आपके लिए, इसे भी आप लोग देखें। अच्छा, देन विल डिस्कस जो इसके अंदर कुछ हमारे पास टैंक से रिलेटेड है, इसमें कैसे प्रोसेस होता है। सेडिमेंटेशन टैंक है, इसमें मेनली हम सेपरेट आउट करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड को फ्रॉम अ सस्पेंशन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज डिजाइन टू रिमूव द लार्ज पार्टिकल, ऑब्वियसली जो बड़े पार्टिकल होते हैं विद द प्रोसेस ऑफ ग्रेविटेशन उसको हम सेटल डाउन कर लेते हैं। ये कुछ इसके प्रोसेसेस हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इन दिस प्रोसेस अ लेयर ऑफ सॉलिड accumulated on the tank called sludge at the bottom of the tank and is periodically removed। चलिए इसको देख लेते हैं। A tank that allows suspended particles to settle down of wastewater, the water flows slowly through the tank, thereby providing some degree of purification। in a sense कि वो settle down चीजें होंगी और जो आगे जाएगा वो relatively उनसे प्योर होके चला जाएगा वाटर। In this process, a layer of solids accumulated on the tank called sludge at the bottom of the tank। तो जो चीज वहां पे settle down हो जाएगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, sludge at the bottom of the tank and is periodically removed। और उसको वक्तन फवक्तन वो जो sludge वहां पे इकट्ठा होता जाएगा, जो settle हो रहा है,
सॉलिड फॉर्म में जो या जिनके पार्टिकल्स के साइज ज़्यादा बड़े थे, जो सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे सेटल होंगे, उनको हम वक्तन फवक्तन वहाँ से रिमूव करते जाएंगे। टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें रेक्टेंगुलर टैंक है, सर्कुलर टैंक है, ऊपर बॉटम टैंक है। मेन कंसेप्ट सबका यही है जो मैंने आपको बताया कि वहाँ से आपने इसको रिमूव करना होता है। इनके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ये इसमें देख लें, सर्कुलर और स्पाइरल फ्लो, डिफरेंट प्रोसेस। अब इसमें से फ्लोज को वर्लपूल क्रिएट करते हैं, करंट्स देते हैं, रोटेट करते हैं, सो दैट वहाँ पे हमारे पास रिमूव हो जाए। देन वी हैव अनदर वीडियो, इसमें आप देखो, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसे इसमें first zone of a rectangular sedimentation basin is the influent zone, and this is where water enters the tank. As the water moves through the tank, it enters the settling zone, and this is where the settling takes place of the particles of the settle out. And at the end of the basin is the effluent zone. This is where the water leaves the basin. On the bottom, we have the sludge zone. The sludge zone is where the settled solids collect. These are the four main zones of a conventional sedimentation basin, whether it's rectangular or circular. The influent zone, the settling zone, the effluent zone, and the sludge zone. Here we can see that there's the sludge collectors moving the sludge to the influent end of this rectangular clarifier for processing. Here we have pictured a round clarifier or a circular clarifier. The water comes in the influent into the center stilling well. This is the influent zone. Water then leaves the stilling well and moves outward through the settling zone. As the settleable particles settle out, they enter the sludge zone down at the bottom of the clarifier, and the outer edges make up the effluent zone. On a circular clarifier, the effluent weir goes around the entire circumference of the clarifier, and that is the effluent zone. activated sludge. Activated sludge is a sludge particle reduced in wastewater by the growth of organism in aeration tank. एक्टिवेटेड स्लज मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर हम एरेशन का प्रोसेस करते हैं। द टर्म एक्टिवेटेड कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द पार्टिकल्स टीम विद बैक्टीरिया, उनके साथ वो इकट्ठे होते हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम primary sludge in a sense that the sludge particle contain many living organisms that can feed on the incoming wastewater. एक्टिवेटेड स्लज का ट्रीटमेंट में क्या आप करते हैं? एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट इज अ बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विच स्पीड अप waste decomposition by adding activated sludge into wastewater, and the mixture is aerated and agitated for a specified amount of time, thereby by allowing the activated sludge to settle out by sedimentation and is deposited off wastewater or reused, returned to the aeration tank. इसके अंदर आप एक्टिवेटेड स्लज की बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको आप फर्दर स्पीड अप करते हैं वेस्ट डिकम्पोजिशन करके, उसके अंदर एक्टिवेटेड स्लज को ऐड करते हैं वेस्ट वाटर के अंदर, और जो मिक्सचर होता है इज आयरेटेड एंड एजिटेटेड फॉर अ स्पेसिफिक खास अमाउंट के टाइम तक आप उसको वहाँ पे उस प्रोसेस से इसको कैरी ऑन करते हैं, एंड देन आपके पास जो एक्टिवेटेड स्लज होता है सेटल आउट होता है बाय सेडिमेंटेशन एंड इज डिस्पोज्ड ऑफ और रीयूज्ड। आप इसको यूज कर सकते हैं। The activated sludge process uses microorganisms to feed organic contaminants in wastewater, produces a high quality effluent. The basic principle behind all the activated sludge process is that as the microorganisms grow, they form particles that clump together.
These particles are allowed to settle to the bottom of the tank, leaving a relatively clear liquid free of organic material and suspension. ओवरऑल एक्टिवेटेड स्लज के अंदर है कि जो फर्दर उसके अंदर माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उस वाटर के अंदर जो कि इन सारे प्रोसेस से मूव करके यहाँ तक आ चुका है, उसके अंदर जो एक्टिवेटेड स्लज का मतलब है कि स्टिल उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि अभी स्टिल उसमें मौजूद हैं और सेटल डाउन नहीं हो रहे। तो इस प्रोसेस के अंदर आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएं और सेटल डाउन होकर उन पार्टिकल्स को आप सेपरेट आउट कर दें और जो एफ्लुएंट है वो रिलेटिवली क्लीन होकर फिर आगे जाए। So these particles are allowed to leaving a relatively clear liquid free of organic material and suspended solid once they are removed from that wastewater. एरेशन टैंक्स के प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे इसमें से मूव होता है, जो एक्सेस स्लज है वो सेटल डाउन होता है और आगे वो मूव कर जाता है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से रिलेटेड एक वीडियो है, वो भी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड Secondary treatments. Secondary treatment is the heart of the wastewater treatment process. Whereas the previous steps of treatment consisted in removing the suspended solids by settlement, this step of treatment consists in removing the major part of dissolved pollution, mainly BOD5 and ammonia. During the aeration phase, specific bacteria eat the dissolved organic matter and transform it into suspended solids. Other specific bacteria oxidize the ammonia into nitrates, then nitrates. During the non-aeration phase, called also anoxic phase, other type of bacteria convert the nitrates into nitrogen gas, which is released into the atmosphere. To ensure a good balance between food and bacteria, the bacteria settled in the clarifiers are continuously returned at the inlet of the tank. They are called return activated sludge. The upstream part of the activated sludge is covered so that others can be and extracted with odor treatment units. Advantage is it is to everyone, advantage for a community to be able to treat its wastewater most economical. नुमान अपना माइक क्लोज करो। नुमान तारिक। The activated sludge process has the advantage of producing a high quality effluent for a reasonable operating and maintenance cost. इसी के अंदर फिर एक फर्दर ट्रिकलिंग फिल्टर है जो मेनली फर्दर इनको रिमूव करेगा। The operating principle of a trickling filter is a pre-treated or settled wastewater is allowed to flow through a filter bed where a bacterial culture called biofilm has been adhered and developed. The wastewater thus accumulated on the filter material and contacts with the biomass achieving pollution degradation. The suspended and the colloidal material present in the wastewater get grouped and are absorbed by the biofilm. The trickling filter can it consists of a bed of crushed stones, rock, slag, plastic filter media, polyurethane foam, sand, gravels, and other variety of plastic and other synthetic materials or pebbles covered with a slime which consists of aerobic bacteria, algae, fungi, and protozoa that is microorganism। तो ये somehow कुछ biological कुछ इसके अंदर terms हैं, अगर आपने डिटेल से देखना है तो इसको just गूगल कर लीजिएगा। Sewage is degraded by the aerobic bacteria when it passes through the bed media and is collected at the bottom of the filter. It helps in better removal of the organic matter and also keep filter moist when the flow rate is slow. तो ये उसके दरमियान कुछ difference है, difference between activated sludge and trickling filter.
एक्टिवेटेड स्लज क्या है? इट्स एन एक्टिवेटेड in the activated sludge the bacteria film is contained in the fine suspended matter of sewage and this film is kept moving by constant agitation. जबकि ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर बैक्टीरिया फिल्म इज फॉर्म अराउंड द पार्टिकल ऑफ द कॉन्टैक्ट मटेरियल एंड इज स्टेशनरी. कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज लो. दोनों प्रोसेस हैं टू फर्दर सेपरेट आउट टू फर्दर फिल्टर दी उसके जो आपके पास बैक्टीरिया है, जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्मॉल पार्टिकल हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इनको रिमूव करने के. तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज लो. ये रिलेटिवली ट्रिकलिंग फिल्टर थोड़ा हाई है. दिस प्रोसेस नॉट डेवलप एनी अडोर. इसमें से यहाँ पे किसी किस्म की कोई स्मेल उसमें नहीं रहती. द प्रोसेस में डेवलप बैड अडोर. जब आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे किसी किस्म की स्मेल नहीं पैदा होगी यहाँ पे, बल्कि होगी. लॉस ऑफ हेड थ्रू द ट्रीटमेंट प्लांट इज कंपैरेटिवली लो. यहाँ पे लॉस ऑफ हेड थ्रू द फिल्टर इज हाई है. द प्रोसेस रिक्वायर्स अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड. इट रिक्वायर्स अ लार्ज लैंड. द प्रोसेस इज सेंसिटिव टू सर्टेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो कुछ मखसूस जो होते हैं, जो आपके केमिकल्स होते हैं उनको, या जो आपके पास फ्लुएंट्स होते हैं जो स्लज में आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कुछ मखसूस वेस्ट को वो ट्रीट करता है, बाकी को रिमूव नहीं करता. Trickling filters are flexible in operation. They can use for the treatment of a variety of sewage having different concentration and composition. तो ये उसके कुछ प्रोसेस. Then we have the rotating biological contactor RBC. RBC is a fixed film aerobic biological wastewater treatment. The primary function of this biological जो reactor है is the reduction of the organic matter. तो further sewage जो आपका पास water है, या जो एफ्लुएंट आगे मूव कर गया था, स्लज उसमें से रिमूव हो गया था, उसमें से फर्दर ये क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव करता है. ये इसके कुछ पार्ट्स हैं. इंडिविजुअल डिस्क है, इसमें शाफ्ट भी रोटेट करती है. A suspended fixed biological treatment process used to consume organic matters by oxygen demand from wastewater consisting of 2 to 4 diameter discs. ये जो यहाँ पे इसमें इंडिविजुअल डिस्क यहाँ पे इंस्टॉल है इसके अंदर, यहाँ पे 2 to 4 मीटर डायमीटर क्लोजली स्पेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग एक्सिस. इसमें हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, इसके दरमियान ये क्या करता है? यहाँ पे रोटेट करता है. These are covered with a biofilm. Biofilm से कवर होती है. These are only partially submerged in water. Partially submerged होती है, जहाँ पे वाटर के अंदर वो रोटेट कर रही होती है. As the disc rotate, the biofilm is exposed to the wastewater 1/2 of the time. क्योंकि हाफ वाटर के अंदर होंगी, हाफ बाहर होंगी. द रोटेशन इन एंड आउट ऑफ द वेस्ट वाटर सर्व टू वेरी द फीडिंग साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिज्म दैट मेक अप द बायोफिल्म. द शाफ्ट रोटेट्स स्लोली एट 1 to 2 रेट पर मिनट. हाई रिमूवल ऑफ बायो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. इसमें से बहुत ज़्यादा बायो डिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं वो बड़ी क्वांटिटी के ऊपर रिमूव होते हैं. हाई स्ट्रेंथ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, डेयरीज, पेपर मिल्स, फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, पल्प, इनसे रिलेटेड यूज होता है सीवेज वाटर के फर्दर इंप्रूव करने के लिए. एडवांटेज मिनिमम मेंटेनेंस इसमें चाहिए, सिंपल ऑपरेशन है, रिलायबल लिक्विड सॉलिड ऑपरेशन सेपरेशन है, लो स्पेस रिक्वायरमेंट है, वेल ड्रेनेबल एक्सेस स्लज है, लो स्लज प्रोडक्शन यहाँ पर. डिसएडवांटेज क्या है? मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. नॉट ऑल द मटेरियल लोकली अवेलेबल. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. तो तमाम पार्ट्स इसके लोकली अवेलेबल नहीं होते. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिटेड एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, endless electricity needed. Odor problems may occur. High operational cost इसके हैं. एरोबिक सिस्टम हमारे पास क्या होता है? एरोबिक सिस्टम, एरोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम आर ऑन साइट सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम है दैट यूज फोर्स्ड एयर टू ट्रीट वेस्ट वाटर एंड surface application or drip irrigation to disperse the treated wastewater. एरोबिक ट्रीटमेंट क्या है? ऑन साइट के ऊपर जाके जो सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर वहाँ पे आप उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं. इस किस्म को आप एरोबिक सिस्टम ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो कि एयर को फोर्स करता है टू ट्रीट वेस्ट वाटर एंड सरफेस एप्लीकेशन टू डिस्पर्स द ट्रीटेड वेस्ट वाटर. कंपोनेंट्स इसके क्या हैं एरोबिक सिस्टम के अंदर? इसमें ट्रैश टैंक चाहिए, एरेशन चैम्बर चाहिए, डिसइंफेक्शन चैम्बर एक होता है, सरफेस और ड्रिप डिस्पर्सल फील्ड है. These components are used to treat, disinfect and disperse the treatment wastewater. These are its components, जिसमें ये ट्रैश टैंक है, एरोबिक ट्रीटमेंट है, एंड द पंप है अल्टीमेटली आपके पास डिस्पर्सल एरिया है. देन ये ट्रैश टैंक से रिलेटेड है कि सर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रीटमेंट सेपरेट सॉलिड करती है. Unit separate tank, aeration chamber में treatment of the wastewater occur in the aeration chamber. Air is bubbled through the wastewater allowing the natural bacteria to flourish. This bacteria feeds on and break down the organic material found in the wastewater.
देन ये कुछ सिंपल इसके अंदर इनके प्रोसेस लिखे हैं, देख लीजिए। एरोबिक सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एफ्लुएंट, जो वहाँ पे सेटल डाउन चीज़ों को जो वो कर देगा, उसके बाद जो वहाँ से वाटर आगे निकलेगा वो काफ़ी हद तक इम्प्योरिटी से क्लियर होगा। तो हाई क्वालिटी एफ्लुएंट वहाँ से आगे निकल रहा है। आर एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, मेंटेन, ऑपरेट, आर सुटेबल फॉर यूज इन नियर any soil condition, systems that rely on mechanical part and have potential to break down and do not require large area. ये इसके एडवांटेजेस हैं और ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स के अंदर आपके पास जिनको आप फर्दर लेगून्स या स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स भी कहते हैं, ये आपके पास मेनली बहुत बड़े साइज के अंदर पाउंड्स होते हैं उसी ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, जिसमें कि आप जो ट्रीटमेंट करते हैं बैक्टीरिया या अल्जाई उनसे रिलेटेड यूजिंग सनलाइट, और वहाँ से उन सनलाइट के थ्रू क्या होता है वहाँ से रिमूव करते हैं। अल्जाई ग्रो यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन एंड कार्बन dioxide and inorganic compound released by bacteria in water. During the process of photosynthesis, the algae release oxygen needed by aerobic bacteria. इस किस्म का पाउंड होगा और इसमें से ये बैक्टीरिया, ये सारा एक साइकिल है जिस साइकिल के तहत ये मूव करेगा और O2 इसके अंदर ऐड की जाती है। बैक्टीरिया में न्यू सेल क्रिएट होते हैं, CO2 फॉर्म होती है, एनर्जी, देन सनलाइट इसके अंदर होगी, एल्जाई क्रिएट होगी, न्यू सेल्स, एंड देन ये होल द प्रोसेस इसके अंदर यहाँ पे कर रहा होगा। सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम क्या है कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी आपके पास एफ्लुएंट, आप या कोई भी ऐसा एफ्लुएंट तो रिलेटिवली प्योर फॉर्म ऑफ वेस्ट वाटर है, तो कोई भी आपके पास वेस्ट वाटर के किसी भी स्ट्रीम के अंदर ऐड करेंगे तो देयर आर सम फेजेस के जहाँ पे जाके वो जो जितने भी वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस वाटर के अंदर वो इफेक्ट होते हैं। आफ्टर सम स्टेज उनकी क्वांटिटी रिड्यूस होती जाती है और अल्टीमेटली वो एक ख़ास स्टेज के ऊपर जाके फिर दोबारा अनलेस अनटिल कि उसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल या नहीं है तो वो फिर जाके स्टेबलाइज हो जाता है आफ्टर सम टाइम। So when the wastewater is discharged into the river or stream, the BOD increases initially and dissolved oxygen levels start falling. Bio-oxygen demand increase करती है initially और dissolved oxygen level starts falling. As river water travels further, BOD gradually reduced and DO increases and reaches its saturation. तो जैसे आपके वेस्ट वाटर उसके अंदर ऐड हुआ, इनिशियली BOD इंक्रीज होगी उस वेस्ट पे जो आपके पास जो वेस्ट वाटर था रिवर के अंदर, और ड्यू कम हो जाएगी। मगर जैसे जैसे वो आगे चलेगा, रिवर आगे मूव करेगा, जो बायो-ऑक्सीजन डिमांड है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी और डिजॉल्व ऑक्सीजन रीचेज इट्स सैचुरेशन लेवल। दस रिवर गेट्स प्योरीफाइड ऑन इट्स ओन। तो ये सेल्फ प्योरीफिकेशन स्ट्रीम है कि नेचुरली अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि जिसके बाद वो खुद ब खुद ही उसको काफ़ी हद तक प्योरीफाई करता जाएगा। दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ प्योरीफिकेशन ऑफ स्ट्रीम। तो ये आपके पास अगर कोई भी वेस्ट किसी स्ट्रीम या रिवर की जो एक मूव कर रहा है उसके अंदर ये ऐड हो रहा है, तो इनिशियली वो सारा बता रहा है कि ये बायो-ऑक्सीजन डिमांड थी, जैसे ही वो एफ्लुएंट इसके अंदर आया बायो-ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। मगर जैसे जैसे वो आगे मूव करेगा यहाँ से वो डिस्पर्स होता जाएगा थ्रू आउट द एरिया, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो आपके पास डिजॉल्व ऑक्सीजन की डिमांड है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और BOD की डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। तो दैट फेज इज द क्लीनिंग जोन, जहाँ पे सेल्फ प्योरीफिकेशन जो स्ट्रीम की है वो खुद ब खुद यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है और आप लोग इसका जो इनिशियली यहाँ पे इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक इधर जाके रिड्यूस हो जाता है। जोन, ये फिर तमाम जो जोन्स हैं, जोन 1, जोन इसको 1 बाय 1 डिस्कस किया गया, इसको आप डिस्कस करके देख लीजिएगा। एक्शन इन्वॉल्व इन सेल्फ प्योरीफिकेशन ऑफ स्ट्रीम, डाइल्यूशन है, सेडिमेंटेशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, टेम्परेचर एंड सनलाइट। The action involved in self purification में dilution when the waste water discharge मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ ये सारे प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन, then oxidation, reduction and temperature and finally treatment. Sludge क्या है? Sludge is the solid waste that are separated from the liquid waste through wastewater treatment. Treatment process produces significant amount of sludge. Untreated sludge is a significant environmental and public health hazard. अगर वही स्लज अनट्रीटेड होगा तो वो एनवायरनमेंट के लिए और पब्लिक हेल्थ के लिए हैजर्डियस है। स्लज मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ इन एन एनवायरमेंटली सेफ मैनर।
तो उसको आपने ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट करने के बाद फिर आप जो स्लज है उसको कहीं भी डिस्पोज करेंगे, लैंड के अंदर या किसी भी जो भी आपने उसके लिए कोई एक्शन रखा हुआ। स्लज हैंडलिंग प्रोसेस, प्राइमरी ऑपरेशन है, थिकनिंग है, उसकी स्टेबलाइजेशन है, डी वाटरिंग है, हीट ड्राइंग है एंड देन इंसिनरेशन। ये डिफरेंट प्रोसेस हैं जिसमें आप स्लज को हैंडल करते हैं। प्राइमरी ऑपरेशन, दिस प्रोसेस इंक्लूड्स ग्राइंडिंग है, पार्टिकल साइज को रिड्यूस किया जाता है, स्क्रीनिंग है, रिमूवल ऑफ फाइब्रस मटेरियल है, डीग्रेडिंग है, ग्रिट रिलीव किए जाते हैं, ब्लेंडिंग है, होमोजेनाइजेशन इसके अंदर होती है। थिकनिंग के अंदर क्या है, ग्रेविटी थिकनर यूजेस ग्रेविटी टू थिकन द primary sludge from the primary clarifier and then the thickened sludge is stabilized in the anaerobic digester. देन इसके अंदर ये डाइजेस्टिंग प्रोसेसेस हैं, डिटेल के साथ आप इनको सिंपल प्रोसेस को पढ़ लीजिएगा। देन डी वाटरिंग है, जितना भी आपके पास ये हार्ड फॉर्म जो उसमें स्लज होता है जो एफ्लुएंट से रिमूव कर दिया जाता है और थ्रू आउट डिफरेंट प्रोसेस के इस फॉर्म में आपके पास आ गया। द स्टेबलाइज स्लज इज डी वाटरिंग, इसमें से वाटर को क्या किया जाता है, ओवरऑल स्लज को खुश्क किया जाता है। दैट मीन्स वाटर यहाँ से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, इवेपोरेट किया जाता है। द स्लज इज डी वाटर्ड इन अ स्क्रू प्रेस और बेल्ट प्रेस। तो इसको यहाँ से खुद डेलिबरेटली यहाँ से वाटर को रिमूव कर रहे हैं, डी वाटर कर रहे हैं। पॉलीमर इज एडेड टू ड्राई द स्लज केक, और इसको क्विकली क्या करते हैं, केमिकल भी पॉलीमर यूज करते हैं ताकि इस स्लज को ड्राई कर दिया जाए। स्लज फीडिंग ऑन द थिकनर, यहाँ पे थिकनेस डी वाटरिंग इन प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है जो कि वाटर यहाँ से स्लज ट्रीटमेंट, स्क्रू प्रेस एंड बेल्ट प्रेस, ये डिफरेंट प्रोसेस हैं जिसमें आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट फिगर्स के अंदर। जो राइट बॉटम के ऊपर है, यहाँ पे काफ़ी हद तक ड्राई फॉर्म में स्लज आपने क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया, और ऊपर मशीन जी के थ्रू यहाँ पे सेपरेट आउट कर लिया। Heat drying, it involves application of heat to evaporate water and to reduce moisture content of biosolid through conduction, convection or radiation. Advantages of this method is to reduce product transport cost, improve storage capability and marketability. The sludge storage area है, treated sludge is transported for disposal. जब आपके पास स्टोरेज एरिया जो लास्ट आपको फिगर यहाँ पे शो हुई थी, कोई आपका स्टोरेज होगा जहाँ पे आप उसको स्टोर, ट्रीटेड स्लज इज टेम्परेली स्टोर्ड इन अ स्लज हूपर और यार्ड बिफोर डिस्पोजल। और देन वी हैव द ट्रीटेड स्लज इज ट्रांसपोर्टेड फॉर डिस्पोजल। ट्रीटेड स्लज मे बी यूज्ड फॉर द लैंड रिक्लेमेशन इन एग्रीकल्चर और रिफॉरेस्टेशन। इट मे बी आल्सो यूज्ड एज द टॉप सॉइल कवर एज। तो रिलेटिवली आपके पास जो आपके पास ट्रीटेड स्लज होगा ये थोड़ा जरखेज होगा, इसको आप खाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप इसको एग्रीकल्चर के अंदर आप इसको रख सकते हैं, टॉप लेयर बना सकते हैं जिसके अंदर काफ़ी अबंडेंट होगा डिफरेंट किसी की भी इसकी ग्रोथ के लिए प्लांट्स की। बाकी इंसिनरेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे आपके पास मेडिकल का वेस्टेज होता है उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर आप वहाँ पे बर्न करते हैं और वहाँ पे जो हार्मफुल केमिकल होता है उनसे आप उनका रिमूवल करते हैं इंसिनरेशन प्लांट के अंदर। इनको इस इंसिनरेशन के प्रोसेस को, इसके केस स्टडी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने EIE के अंदर, तो वहाँ से आपको इसमें हेल्प आउट हो सकती है। एडवांटेज ऑफ इंसिनरेशन क्या है, एनर्जी रिकवरी पोटेंशियल, पैथोजेंस वुड बी रिड्यूस्ड बाय pasteurization process, waste volume reduction, destruction of combustible toxins. मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, लैंडफिल है, एग्रीकल्चर यूज है और अदर। तो इसके अंदर जो आपके पास एफ्लुएंट है या उसमें जो डिस्पोज आप करते हैं उसको किसी लैंडफिल के अंदर वहाँ पे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर यूज के लिए टॉप सरफेस लेयर के लिए यूज कर सकते हैं। अदर मेथड इसके अंदर है। तो लैंडफिल, सम लैंडफिल्स आर आल्सो यूज फॉर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट पर्पसेस such as temporary storage, consolidation and transfer or processes of waste material, sorting, treatment and recycling. Agriculture use में the purpose of using sludge in agriculture is partly to utilize nutrients such as phosphorus and nitrogen, partly to utilize organic substance for soil improvement. All types of sludge can be separated on farmland if they fulfill the quality requirement, heavy metal or treatment. Advantages क्या है, utilization of nutrient contained in the sludge, that is phosphorus and nutrients and nitrogen. Utilization of organic substances contained in the sludge for improvement of humus layer of the soil improvement के लिए the cheapest disposable route ये आपके पास है।
Disadvantages हैं major investment in storage facilities as sludge can only be separated on farmland a few times a year. Dependency on the individual farmer, ठीक है, ये कुछ disadvantages हैं, आप इसको देख लीजिएगा. Other method में ocean disposable है, ये थोड़ा सा uneconomical होता है. Then distribution and marketing है, surface disposal है. एफ्लुएंट रीयूज, जो आप एफ्लुएंट है इसको आप जो वहाँ से उसको रीयूज भी कर सकते हैं. रिक्लेम और रिसाइकल वाटर आल्सो कॉल्ड वेस्ट वाटर रीयूज और वाटर रिक्लेमेशन, वाटर को दोबारा रीयूज करने का जो प्रोसेस है. जो फ्लुएंट है जिसमें से आपके पास स्लज सेपरेट आउट हो गया और रिलेटिवली क्लीन वाटर आगे मूव कर रहा है, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट वाटर इनटू वाटर दैट कैन बी रीयूज फॉर अदर पर्पसेस. रिक्लेम और रिसाइकल वाटर, ठीक है. रीयूज में इंक्लूड आप रीयूज जो दोबारा कर सकते हैं, इरिगेशन, गार्डनिंग में इरिगेशन के पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं. इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड आप कर सकते हैं. ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन वाटर स्कार्स एरियाज, जहाँ पे आपके पास ग्राउंड वाटर का जो लेवल बहुत डाउन है वहाँ पे आप उस वाटर को ऐड ऑन कर सकते हैं. टॉयलेट फ्लशिंग से रिलेटेड यूज कर सकते हैं. बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड वहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं. कुड इवन बी ट्रीटेड टू रीच ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स अनलेस अनटिल वहाँ पे अगर आप अडोर या बाकी फर्दर कुछ इसकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कैटर कर लें तो आप इसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. वेस्ट वाटर यूज इन, ये कुछ डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इसको वेस्ट यूज़ किया हुआ है. वाटर यूज बेनिफिट्स, रिक्लेमिंग वाटर फॉर रीयूज एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश वाटर सप्लाईज कैन बी वाटर सेविंग मेजर्स. तो ऐसा जहाँ पर फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं वहाँ पर ये जो रिक्लेमिंग वाटर है इसको एफ्लुएंट को आप यूज़ कर सकते हैं.